हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन प्लस नामक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले भी के वीडियो में बताया था कि एजुकेशन प्लस नामक यूट्यूब चैनल बीपीएससी 71st पीटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर तैयार करा गया है। इसका मेन मकसद साइंटिफिक तरीके से आपको बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए तैयार करना है, ताकि आगामी जो एग्ज़ाम है, आगामी 71st पीटी परीक्षा जो है, उसमें आप अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएँ और मेंस के लिए एलिजिबल हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताएं कि यह जो सीरीज़ है वह 50-50 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा, 50-50 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा, जिसमें हम मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हर वीडियो में आपके लिए हम लेके आएंगे। हर सब्जेक्ट के लिए रहेगा। अभी जो तत्काल जो हम वीडियो आपके सामने में जो ला रहे हैं वो साइंस यानी कि भौतिकी से है। भौतिकी के 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस हर वीडियो में हमारे रहेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के हो सकते हैं, जैसे कि अभी का जो सीरीज है वो साइंस का है, भौतिकी का, तो भौतिकी में 50-50 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट भी हम चालू करेंगे 50-50 क्वेश्चन का, यानी 50-50 सीरीज, 50-50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हमारा मेन मकसद है। चूँकि जो एग्ज़ाम का जो समय है वो बहुत ही कम है और हमें इस कम समय में अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करने होंगे, ताकि हम पीटी को पार कर पाएँ और मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम पूरे भारतवासी जो पूरे वर्ष में पूरे विश्व में हैं, वो सभी हम अपने इंडियन इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसा कि हमें स्वतंत्रता भी मिला है, परंतु स्वतंत्रता का अवहेलना ना करते हुए स्वतंत्रता वहीं तक हमें अच्छी लगती है जब तक कि वो दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। तो इसका भी समय सीमा है, इसके भी सीमा है। तो एंजॉय करें, किसी को हर्ट ना करें और अपने देश को मजबूत करें। इसी के साथ ही वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, 50-50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर 50-50 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आप लोगों से निवेदन है, कुछ टेक्निकल इशू है, देखते हैं क्या है। कुछ तो टेक्निकल इशू आया था। हाँ जी, फिर से पुनः स्क्रीन पर, वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे विद प्राइड। तो अब इसलिए है एजुकेशन प्लस की तरफ से आप लोग को हार्दिक हार्दिक बधाई, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। और हम आशा करते हैं कि इस स्वतंत्रता दिवस में आप लोग पूर्ण स्वतंत्र होकर पढ़ें और बीपीएससी पीटी परीक्षा को पार कर लें और मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और फिफ्टी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके
आपके सामने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज भौतिकी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला लीजिए, निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? भाइयों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 71 पीटी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यह बीपीएससी परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और इस बार 71 पीटी परीक्षा के लिए इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखते हुए इस पर ध्यान दें। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर दूसरा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंगस्ट्रम, तो यह बेसिक चीज़ें हैं, सबको पता होना चाहिए। तीसरा प्रकाश वर्ष, ये भी बेसिक चीज़ें हैं, सबको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स हमारा मेन मकसद आपको पढ़ाना नहीं है, हमने कई बार आपको बताया है, हमारा मेन मकसद आपको पढ़ाना नहीं है, आपको साइंटिफिक तरीके से उस नदी को पार करवाना है, उस पीटी की नदी को पार करवाना है जिसके बिना मेंस संभव नहीं है। तो हमें क्वेश्चन के नेचर को, क्वेश्चन की प्रकृति को समझना है कि 71 पीटी के एग्जाम के लिए कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आगामी परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन सीरीज को 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर चौथा, फोर्थ, आवृत्ति को मापा जाता है। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 71 पीटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, फिर क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, हर्ज में क्या नापा जाता है? तो बेसिक है, इसको पता होना चाहिए बेसिक चीज़ों को। विद्युत शक्ति की इकाई, 7वां क्वेश्चन को देखें, विद्युत शक्ति की इकाई, ये भी बेसिक चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। फ्रेंड्स 71 पीटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज में इसको भी रखेंगे। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा हम लोग को पता होना चाहिए, 3900 टू 7600 एंगस्ट्रम के बीच में होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में रखेंगे इसको। साइंस फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में रखेंगे। हम 50 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, हम 50 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो अभी तक 1 2 3 एंड ये वाला, हाँ ये वाला लगा के चौथा है ना, चौथा या पांचवा है? मेरे हिसाब से चौथा होना चाहिए ना, चौथा है ये। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, ये लो जी हाईलाइट हो गया। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में इसको भी रखेंगे। ये 400 से 700 न्यूटन एनएम, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा हम ये भी लिखते हुए चलेंगे हम कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा चुके हैं ना। तो ये लो जी, थोड़ा सा ये चौथा मार दो इस पे, है ना, ये हो गए चौथा, है ना, फोर्थ, अप टू फोर्थ। चलो जी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी हाँ जी, फिर आगे चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है?
क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखें, इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखें, लेकिन हाईलाइट नहीं करूंगा क्योंकि ये बेसिक चीज़ें इसको सबको पता होना चाहिए। हाइग्रोमीटर, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चले। दाब की इकाई, बेसिक चीज़ें हैं, सबको पता होना चाहिए। दाब का मात्रक, ये भी बेसिक चीज़ें हैं, सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अब 13 की तरफ आते हैं। अदिश राशि, सदिश राशि पता होना चाहिए भाई सबको। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि हमारा जो सीरीज चल रहा है एजुकेशन प्लस नामक यूट्यूब चैनल के तहत के थ्रू 50-50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है हर सब्जेक्ट में। अभी हम साइंस करवा रहे हैं, साइंस का फिजिक्स चैप्टर करवा रहे हैं। इसमें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हर वीडियो सिर्फ 50 क्वेश्चन ही नहीं, हर वीडियो हमारा 50 क्वेश्चन को लेकर आपके सामने में आएगा। हर वीडियो 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर आधारित रहेगा। तो यह वीडियो आप लोग के पीटी परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होने वाला है साथियों। साथ ही में हम अपील करते हैं आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले हर 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पीटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास है, आपके पीटी परीक्षा को बाउंड्री को पार कराने के लिए है, इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो आप लोगों को आसानी से सुलभ तरीके से उपलब्ध हो पाए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, ये भी बेसिक चीज़ें हैं। हाँ, ये देखें, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम है। तमाम ऑप्शन है। ये क्वेश्चन का, इस प्रकार के क्वेश्चन का जो नेचर है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, हम आपको बार बार आपको बता रहे हैं कि हमारा मेन मकसद पढ़ाना नहीं है, हमारा मेन मकसद क्वेश्चन के पैटर्न को बताना है कि इस टाइप के पैटर्न, जैसे कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम है, ऑप्शन नंबर बी, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है। तो इन प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो बीपीएससी के लिए, बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस पर ध्यान दें, इसको हम जरूर हाईलाइट करेंगे। इस पूरे क्वेश्चन को आप हाईलाइट करिए ऑप्शन नंबर डी तक। ये लो जी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम आपको इसका आंसर भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन होगा लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ऑब्वियसली बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। इसको हम ये हम 5वां क्वेश्चन आपको अभी तक करवा रहे हैं, 5वां, है ना। 5वां क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट अभी तक आपको हम करवा रहे हैं। फिर आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। जब दिन में पानी पर साबुन का फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, इस घटना का क्या कारण है। तो भाई, इस तरह के क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इनको भी आप जो है ना, इनको भी आप हाईलाइट कर लो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के कैटेगरी में, इसको भी हाईलाइट कर लो, है ना। और हाईलाइट करने के बाद इसको छठे क्वेश्चन में 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में इसको, हाँ 6, अभी तक 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवा चुके, है ना। जब दिन में प्रकाश पानी पर साबुन का फिल्म दिखाई देती हो तो यह सुंदर रंग दिखती है, इस घटना को क्या कहते हैं। तो प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का व्यतिकरण। व्यतिकरण का होता है इंटरफेरेंस। तो प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का इंटरफेरेंस, यह इस ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए फ्रेंड्स 17, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। हाँ, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। तो भाई, जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्र होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है ना। तो केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है, धनावेशित जो होता है न्यूक्लियस कहलाता है। भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बेसिक चीजें सबको पता होना चाहिए। फिर 18 का क्वेश्चन नंबर 18 देखें।
एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं भाई? ये जो घटना होता है ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जैसे कि कपूर का विलुप्त होना, ये ऊर्ध्वपातन का घटना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जो है आप हाईलाइट करें। और इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक सेवेंथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सेवेंथ है ना, इसकी कैटेगरी में इसको रखें। फिर आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है? तो त्रिक बिंदु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम 71st पीटी बीपीएससी पीटी, है ना। इसको भी आप हाईलाइट करें और यह हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना, 19 का। अब जो इसको रखो 8वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में, ठीक। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20। कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें बी का जो होगा ऑप्शन, वो 20 का ऑप्शन जो होगा वो आवेशित कण होती है। कॉस्मिक किरणें क्या होती है? कॉस्मिक किरणें कॉस्मिक किरणें क्या होती है? आवेशित कण होती है। इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चले भाई साहब, है ना। इसको भी हम हाईलाइट कर रहे हैं। इसको 9वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में इसको रखें। फिर आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 2G स्पेक्ट्रम में, अब जैसे 4G 5G चल रहा है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, 5G में जी शब्द किस लिए प्रयुक्त होता है? तो हमें पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं, सबको पता होना चाहिए। रडार का आविष्कार, ये भी बेसिक चीज़ें हैं। गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल्स हैं हिग्स बोसोन, यानी ऑप्शन नंबर बी गॉड पार्टिकल। इसको आप इंपॉर्टेंट मान के चलें। इसको भी हम हाईलाइट करेंगे, गॉड पार्टिकल्स हैं। ये लो जी, हम हाईलाइट कर दिए। ये जो होगा अभी तक 10वां 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। गॉड पार्टिकल का आविष्कारक कौन है? हिग्स बोसोन। कब किया था? 1964 में। फिर क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये भैया ये तो आपको देखना है आपकी करंट में, आपको करंट में अभी इसको इंटरलिंक करके चलना है कि भौतिकी में नोबेल का पुरस्कार किसको मिला था। ये आपको करंट में बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं भैया कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। तो अभी करंट को आप इंटरलिंक करें, इसमें आवश्यकता है इंटरलिंक करने की। तो इसको भी हम जो है हाईलाइट करेंगे, परंतु 24 इसमें हम हाईलाइट करके लिख देते हैं, इंटरलिंक करने की आवश्यकता है। इंटरलिंक, ठीक है। ये आपका 11वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 24 को इंटरलिंक करने की आवश्यकता है अभी तत्काल करंट से। फिर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 की तरफ। टेलीस्कोप की खोज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, बेसिक चीजें हैं, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। अब हम चलते हैं, 1 माइक्रोन बराबर होता है। बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछ देते हैं कई बार, तो ध्यान रखने वाली बात है। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻³ होता है मिलीमीटर। तो इसको हम निकाल सकते हैं आसानी से, यानी कि 1/1000 न्यूटन मीटर mm, सॉरी, हाँ। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है। फिर आगे चलो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो हमें निकालना आना चाहिए फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है, कितने सेंटीग्रेड होता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा, है ना। ये हमें
निकालने आना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट का, फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9.5 सी इंटू सी प्लस 32, है ना। 9.5 सेंटीग्रेड प्लस 32, इस सूत्र के आधार पर हम जो है फ़ारेनहाइट को निकाल सकते हैं। तो इसका जो होगा 104 हो जाएगा, आप निकालेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 71st पीटी परीक्षा के लिए। इसको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको भी शामिल करेंगे। इसको हाईलाइट करें सबसे पहले। ये लो जी, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 28 को हमने हाईलाइट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको क्वेश्चन नंबर 12, ये अभी तक आपको हमने क्वेश्चन नंबर 12 करवा दिया है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको हर टॉपिक से, हर सब्जेक्ट से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेके आ रहे हैं। हर वीडियो 50 क्वेश्चन पर आधारित रहेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए। अभी तक हमने आपको 12 क्वेश्चन साइंस फिजिक्स के 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। हर वीडियो 50 क्वेश्चन पर आधारित रहेगा। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, फोटो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी क्या है? इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, क्रोमेटोग्राफी, जैसे ही आएगा तो समझो कि आप जो है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए, क्रोमेटोग्राफी होता है मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया, क्रोमेटोग्राफी। तो इंपॉर्टेंट है बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए, ध्यान रखने वाली बात है। इसको हम क्वेश्चन नंबर 13, अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमने करवा दिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, लोलक की कालावधि। तो भैया ये आप लोग ध्यान रखो, ये तो आराम से कर सकते हो आप लोग, है ना। लो जी, फिर आप लोग क्वेश्चन नंबर 31, ये भी इम्पोर्टेंट है, पर ये बेसिक चीजें हैं। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ये कई बार पूछ देता है त्वरण इक्वल टू क्या होता है, तो ये बराबर भैया पूछता रहता है, तो इसको ध्यान रखने वाली बात है, इसको ध्यान रखना। लेकिन मैं इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में नहीं रखूंगा। हम आपको यह वीडियो इसलिए लाए हैं, हम आपको चैनल के माध्यम से इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि हम आपको बीपीएससी पीटी परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नेचर, उसके जो पूछने की जो पद्धति है, उसकी जो कला है, वो आपको हम बताएं। सदिश राशि, अदिश राशि, सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ देखें, वेग और समवेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो ये सब तो बेसिक चीजें हैं, होना चाहिए। 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है? भाई साहब, बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन को ले आता है, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। 1 किलोमीटर दूरी में कितने मीटर होते हैं? तो 1000 मीटर होते हैं, ऑब्वियसली है। परंतु हम इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन। हाँ, ये 36 को आप देखें, 36 को देखें, 10 के घात वाले क्वेश्चन कई बार पूछ देते हैं बीपीएससी परीक्षा में, तो इसको हम हाईलाइट जरूर करेंगे, इसको हम हाईलाइट जरूर करेंगे। इसमें इस बार मान के चलो कि आपको हम पिकोग्राम बता रहे हैं, तो 10 के घात में बहुत सारे जो डायग्राम जो दिया हुआ है, आप इसको लुसेंट में देख लें, लुसेंट के बुक में देख लें, 10 के घात वाले जो विभिन्न वो जो है टॉपिक्स हैं, उसको देख लें। एक डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा, इससे बीपीएससी कई बार पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हम इनको इम्पोर्टेंट की हाईलाइट तो करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट की श्रेणी में नहीं रख रहे हैं। आप ये देखो, आप 37 क्वेश्चन नंबर 37 को देखो, आप एक लिफ्ट में खड़े हो, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट है। लिफ्ट के न्यूटन के त्वरण, यानी त्वरण, हाँ, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, है कि नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37 को देखें, और इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, लिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन है, लिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नीचे आते समय में इसका भार क्या होगा? शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन को आप देखें।
इसको हम हाईलाइट भी करेंगे इंपॉर्टेंट की श्रेणी में, यानी ये हमारा जो है अभी तक का 13 क्वेश्चन, 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें। 38 क्या है? यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहा है तो ऑप्शन तमाम है, ऑप्शन है ना। इस तरह के क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी 71st पीटी परीक्षा को ध्यान में रखकर अभी तक जो बीपीएससी का जो नेचर आ रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उनमें यह इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखा जाएगा। अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे, यानी अभी तक हम आपको 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं। इसका ऑप्शन जो है तमाम आपके सामने में आएगा और इसका जो उत्तर होगा वो ये होगा कि तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। वायु में ध्वनि तरंग होती है, वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है। इंपॉर्टेंट है ये, है कि नहीं? इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए। तो वायु में ध्वनि अभी तक है ना, क्वेश्चन नंबर 15 हम इंपॉर्टेंट करवा दिए हैं। वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य, ठीक है, अनुदैर्ध्य होती है। तो ये अभी तक जो है 39। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी इसको मान के चलें, नहीं सॉरी, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में हम रखेंगे। येलो जी हाईलाइट कर दिया। और इसके अभी तक जो है हम अभी तक हम इसके 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख चुके हैं। इसको हाईलाइट भी करेंगे और मार्किंग भी करेंगे। 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं और इसको ऑप्शन ए हो जाएगा, है कि नहीं? फिर क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलेंगे। विद्युत शक्ति की इकाई, वो इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलेंगे। निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कि नहीं? तो ये देखिए क्वेश्चन 42 बीपीएससी पीटी परीक्षा के सही चीज़ों को, यानी इसके नेचर को दिखाता है, नेचर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिखाता है कि सुमेलित कौन सा नहीं है ना। ये देखो जी हाईलाइट कर रहे हैं कौन से सुमेलित नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को हाईलाइट करिए, है ना। और इसको भी आप हाईलाइट कर दीजिए, ऑप्शंस को भी पूरा हाईलाइट कर दीजिए। ये लो जी, ऑप्शन को भी हम हाईलाइट करेंगे। ये लो जी, ऑप्शन नंबर डी तक हम इसको हाईलाइट कर दिया हमने। इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे कि वोल्ट मीटर, विभवांतर, ए मीटर, विद्युत धारा, है ना, गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध जो है ओम होता है इसका मात्रक, है ना। विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है विद्युत प्रतिरोध का जो मापन है ओम द्वारा होता है। ओम मीटर द्वारा किया जाता है ना। और इसका जो साइन होता है वो ओम होता है ना। विद्युत प्रतिरोध को जो मापा जाता है ओम मीटर द्वारा, तो गैल्वेनोमीटर द्वारा नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको अभी तक करवा दिए। फिर आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? टरबाइन और डायनेमो से
विद्युत से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो। तो मैकेनिक ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा, डीसी से एसी में, है ना। टरबाइन और डायनेमो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, इसको भी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करेंगे सबसे पहले और इसको फिर कैटेगरी बनाएंगे। अभी तक हम 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा दिए हुए हैं, ये 18वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैकेनिकल ऊर्जा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना। अभी तक 43 क्वेश्चन को टच कर दिए हैं, जिसमें 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन नंबर 44 को देखें कि बिजली का खर्च कितना होगा इस पे। 100 वाट की बल्ब, बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट निकालने के लिए, बिजली का यूनिट वगैरह खर्च वगैरह निकालने के लिए, है ना। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका सूत्र है, उसको सूत्र पर ध्यान दे। एनसीईआरटी में मिल जाएगा या लुसेंट में मिल जाएगा आपको, है ना। इस पर ध्यान दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको भी हम हाईलाइट आपको कर दिया है आपको, और इसको कैटेगरी में बना देंगे हम। अभी तक 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिया है हमने। अब क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें। फिर क्वेश्चन नंबर 46 देखें आप। बेसिक चीजें इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 47 को देखो, डायनेमो। आप इसको देखें, डायनेमो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए। डायनेमो का जो काम है वो विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलना है, ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा डायनेमो का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में, और अभी तक 19th, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है कि नहीं। फिर 48 को देखें आप, विद्युत मोटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उधर मोटर, उधर क्या था, उधर डायनेमो, इधर मोटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट श्रेणी में। और मोटर का जो काम है वो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसको ये मान दो जी, ठीक है ना। आगे चलो जी, आगे चलो जी। 48 हो गया। 49 में, क्वेश्चन नंबर 49, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण में से नापी जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। वोल्टामीटर में सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 50 को देखें, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है ना। विद्युत धारा मीटर से नापी जाती है, ये भी पता होगा सबको। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। रंगों को जो अलग किया जाता है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर बढ़ा दी जाए तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। 2 डायोप्टर बढ़ा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेंस की जो मात्रक होती है, क्षमता होती है, वो डायोप्टर द्वारा किया जाता है। फोकस दूरी बराबर 1/, लेंस की क्षमता, 1/, लेंस की क्षमता।
तो क्या है, यदि इनर की फोकस 2 अडेप्टर बढ़ा दी जाए तो फोकस एफ बराबर 1/2, यानी फोकस कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, 50 सेंटीमीटर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बेसिक चीजें हैं, जरूरी है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, उत्तर की तरफ। भाई साहब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप सिर्फ इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, सबको पता होना जरूरी है। इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में इसको हम शामिल नहीं करेंगे। 54 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तंतु को गर्म करके। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला, है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये इसको हाईलाइट सिर्फ करेंगे, बेसिक चीजें सबको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं, सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम, ठीक है ना। बेसिक चीजें हैं, पता होना चाहिए सबको। कमरे को ठंडा किया जा सकता है किससे, ऑप्शन नंबर बी सही है। 58 देखो, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, ऑप्शन है टीन, दूसरा ऑप्शन सीसा, तीसरा ऑप्शन निकेल, चौथा ऑप्शन टीन प्लस शीशे की एक मिश्र धातु। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। तो फ्यूज तार जो है किस धातु की बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको जो है क्वेश्चन नंबर 20 अभी तक 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने अभी तक आपको करवाया है, और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 को देखें। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, ऊष्मा का कुचालक कौन है, कुचालक जो है पारा। निम्न में कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, सुचालक एक होता है, दूसरा कुचालक है। तो ऑप्शन में सीसा, जस्ता फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। ऊष्मा का कुचालक सबसे ज़्यादा कौन सा है, तांबा, शीशा, पारा और जस्ता। इनमें देखें तो सबसे ज़्यादा जो पारा का है ना। ये इसको हाईलाइट करेंगे, पर इनको हम इम्पोर्टेंट की श्रेणी में नहीं रखेंगे, ये सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 60 की तरफ चलते हैं। अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का क्या लक्षण है, शून्य पारगम्यता होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अतिचालक, अतिचालक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए। इसका जो लक्षण है, इसका जो नेचर होता है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शून्य पारगम्यता, यानी कि क्वेश्चन अभी तक 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाया है। फ्रेंड्स आपको बता दें, यह जो वीडियो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रहेगा। हर वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाएंगे, ताकि कम से कम समय में आपका हर सब्जेक्ट को पूरा करवा पाएँ। फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ।
गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या क्या होता है? तो गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए। इसको हम हाईलाइट करेंगे सबसे पहले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लो जी हाईलाइट हो गया आपके स्क्रीन पर। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो घटता है। इसको हम ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी अभी तक हम आपको 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों के को प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, कारण क्या है? ये इंपॉर्टेंट है बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है बीपीएससी पीटी परीक्षा का नेचर है, इस तरह के क्वेश्चन को कर लेना चाहिए हमें। तो इसका कारण है लोहे ज़्यादा ठंडा लगता है लकड़ी के तुलना में। इसका कारण है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लोहा क्या है? ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। और अभी तक हम आपको टोटल 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। इसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लो जी आपकी स्क्रीन पर हाईलाइट हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में अभी तक 22 क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों? हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इसको रखेंगे। बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस में खासकर इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, इसको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखेंगे और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अभी तक 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवा दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दें तो क्या होगा? भाई साहब गर्म हो जाएगा। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। खासकर लगता है कि भैया रेफ्रिजरेटर है तो दरवाजा खोल देंगे तो ठंडा हो जाएगा, पर अपितु ऐसा होता नहीं है, ठीक इसके अपोजिट होता है। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं और इसको इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन हो जाएगा सी, कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दे तो क्या होगा? सेम क्वेश्चन रिपीट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। गलत कथन का चयन करना है, ये हाईलाइट कर देता हूं आपको। ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, गलत कथन, सही कथन। बीपीएससी का तो नेचर बना हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का। पहला देखते हैं, कपास गर्मियों के कपड़े में के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि वह नमी को अवशोषित करता है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। हमें चयन करना है गलत का। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई का सामान कटिंग के लिए किया जाता है, सही बात है। तो एक सही है, दो सही है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट। एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है, रेयॉन को समानतः कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। सी का कथन सही नहीं है क्योंकि एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है। कृत्रिम सिल्क किसको कहा जाता है? रेयॉन को कहा जाता है। कृत्रिम ऊन कहा जाता है किसको?
एक्रेलिक को। तो यहाँ पे क्या देखा ऑप्शन में, एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम, ये गलत है ना। कृत्रिम रेशम किसको कहा जाता है? रेयॉन को। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। ये लो जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर, है ना। इसको हम हाईलाइट करेंगे 25, क्वेश्चन नंबर 25। अभी तक हम आपको क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर देते हैं हम। ये टर्मिनोलॉजी ऐसा है जो अच्छे अच्छे को चकरा देगा। ये जो पढ़ के भी भाई साहब जाएंगे ना, उनके लिए भी घातक हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस से अच्छा जो नॉलेज है वो कोई नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिस से ही नॉलेज बढ़ता है। प्रैक्टिस हम 50-50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज को आपके सामने में हर वीडियो में लाकर हम आपको करवा रहे हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंग दैर्घ्य कहते हैं। उसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। यानी कि अभी तक 26 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हमने करवाया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, 68 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी घटना या कौन सा चीज नहीं बदलता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है? क्या नहीं बदलेगा? आवृत्ति नहीं बदलेगा, वेग बदलेगा, तरंगदैर्घ्य बदलेगा, अपवर्तनांक बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? सी, आवृत्ति नहीं बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 68 इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट जरूर करना चाहिए। और इसके ऑप्शन को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा, आवृत्ति। अभी तक 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिया हमने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, पढ़ने के काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल। पढ़ने वाला जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। हम लेंस को देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेंस। हम सिर्फ लेंस को आपको हाईलाइट कर देते हैं। लेंस टॉपिक को आप देख लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा लेंस को हमने हाईलाइट किया है, इसको हम इंपॉर्टेंट की श्रेणी में भी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है ना, इसको हम इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। दर्पण के पीछे खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका क्या तात्पर्य है? यानी यह किस प्रकार का दर्पण हो सकता है? जब प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है तो क्या हो गया? वो कौन सा होता है? अवतल। अवतल, इस प्रकार के क्वेश्चन, यानी दर्पण वर्पण से जो क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको हाईलाइट करेंगे। दर्पण वर्पण से क्वेश्चन है ना। जब प्रतिबिंब अपने से ज्यादा बड़ा लगे तो किस प्रकार का लेंस हो सकता है? अवतल लेंस हो सकता है भैया। इसको सीधी सीधी बात समझ लो। 29 अभी तक क्वेश्चन कितने? 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया और ऑप्शन हो जाएगा ए सही। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। ध्वनि का वेग, सॉरी, ध्वनि का वायु में वेग का अनुमानता कितना है? सबको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें। आगे चलो जी, 72 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है? तरंग और कण दोनों के समान। बेसिक चीजें सबको पता होना चाहिए। आकाश नीला क्यों लगता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी 71 पीडी परीक्षा के लिए, इसको हाईलाइट करेंगे। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। तो इसको हाईलाइट करेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 30 अभी तक क्वेश्चन नंबर 30
अभी तक क्वेश्चन नंबर 30 हमने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलेंगे। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में इसको शामिल करेंगे। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज में रात के समय में आकाश में तारों का टिमटिमाना, यह जो घटना है प्रकाश के किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तो हाईलाइट करो, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और इसको 31 यानी 31वीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्वेश्चन की सीरीज में रखें इसको। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। पानी का घनत्व तो अधिकतम किस पर होता है? तो पानी का घनत्व जो होगा अधिकतम होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पर। इसको इंपॉर्टेंट रखो इंपॉर्टेंट की श्रेणी में और हाईलाइट करो, ऑप्शन नंबर बी को मारो और क्वेश्चन 32 अभी तक इंपॉर्टेंट की सीरीज में इसको रखो। आगे चलो जी, क्वेश्चन नंबर 76वां बेसिक चीजें हैं। आगे चलो जी, क्वेश्चन नंबर 78 वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इसको हाईलाइट करते हैं और ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी तक 33 इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको आगे रखें। फिर आगे चले 79 क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। सबसे ज्यादा श्यानता कहाँ होती है? सबसे ज्यादा श्यानता होती है किसकी? शहद की। श्यानता मतलब गाढ़ा, है ना, शहद की होगी। आगे चलो जी, बेसिक चीजें हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है भैया? ये इंपॉर्टेंट है। डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महासागर में ऊंची जल तरंगे किससे आती है? तो चंद्रमा से आती है। चंद्रमा से क्यों आती है? इसको पढ़ने वाला चीज है ये। क्वेश्चन नंबर 34 इंपॉर्टेंट। फिर आगे चलो, गुरुत्वाकर्षण बल। महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम होता है भाई। आगे चलें जी, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। भार बदलेगा, द्रव्यमान नहीं। बी होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर दो। परंतु अपितु इसको हाईलाइट भी करो। और 35 अभी तक 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन बी को सही कर लो इसको, है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 82। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर की घटना, ठीक है ना, इसको भी हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 83 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? ऑब्वियसली है सूर्य से। आगे चलो, बेसिक चीजें। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किससे होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, इसको हाईलाइट करो और नाभिकीय संलयन पर टिक मार्क करो जी। नाभिकीय संलयन को देखने की आवश्यकता है, कोश या लुसेंट से देख लो या कोई भी ऑथेंटिक बुक से नाभिकीय संलयन की घटना के बारे में जाने, विस्तार से जाने। इसको क्वेश्चन नंबर 35 मान के चले। नाभिकीय संलयन की घटना टॉपिक को अच्छे से कवर करें, लुसेंट से या कोई भी ऑथेंटिक बुक से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। एक क्वेश्चन नंबर 86।
वर्ष अधिकतम होता है? 87 देखें क्वेश्चन नंबर। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड ⁻⁻1। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग, इसको हाईलाइट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 75वें 71st पीटी परीक्षा के लिए। और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड ⁻⁻1। 87, यानी अभी तक 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 88। सूर्य से प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है, ठीक है, 8 मिनट 31 सेकेंड, लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड, 8 मिनट 19 सेकेंड लगभग। तो 8.5, 8 मिनट 19 सेकेंड है ना। तो ऑप्शन में देखेंगे सी, इसके निकटतम दिया गया ऑप्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको रखेंगे, परंतु हाईलाइट नहीं करेंगे। बेसिक चीज़ें सबको पता होना चाहिए। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने मिनट में? 8 मिनट में लगभग। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भाई? बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, हमें पता होना चाहिए, है ना। हाईलाइट कर देता हूँ, ऑप्शन में सी मार देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, पर कैटेगरी में नहीं रखेंगे। इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में बेसिक चीज़ें सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक है, सी है, फास्ट है, फोर्ट्रॉन है। नहीं, बेसिक है, सी है, फोर्ट्रॉन है, फास्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो ये इसको हाईलाइट कर देता हूँ, परंतु इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं रखूंगा। बेसिक चीज़ें सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? टंगस्टन ऑब्वियसली है। तो 92 हमने कर लिया है। 93 की तरफ चलते हैं। कौन सी धातु अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। कौन सी धातु, इसको भी हाईलाइट हम कर देंगे। इसको भी हम हाईलाइट कर देंगे। सेमीकंडक्टर के रूप में प्रयोग किया जाने वाला ट्रांजिस्टर में जो धातु है कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। ये 37, अभी तक 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कौन सा रहता है भैया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है परमाणु के नाभिक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु के नाभिक के अवयव, इसको हाईलाइट कर देता हूं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, यानी कि 38। अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवा दिया है। चलते हैं 95 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? सही और गलत, ये बीपीएससी के क्वेश्चन के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इसको देखने की जरूरत है। फिर आप आ जाओ 100, क्वेश्चन नंबर 100 नहीं 96। क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विकल्प ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है?
वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार, 96 क्वेश्चन कह रहा है वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? सौर ऊर्जा। इसको हाईलाइट कर देते हैं, परंतु हम इनको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में शामिल नहीं करेंगे। बेसिक चीजें सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? परमाणु बम का जो है विखंडन पर है। तो ये हमें पता होना चाहिए परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है और सूर्य का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। तो अब इसलिए सूर्य का सिद्धांत संलयन पर है, परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो विखंडन पर है। तो ऑप्शन इसको हाईलाइट कर देंगे सबसे पहले और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कि इसको 39 अभी तक क्वेश्चन को हमने कर लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो अनियंत्रित संलयन, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाइड्रोजन बम को भी देखने की जरूरत है भाई साहब, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट करने के बाद इसको इसके ऑप्शन पर देखते हैं। तो ऑप्शन पर जो है अनियंत्रित संलयन के सिद्धांत, है ना। यानी अभी तक 39 नहीं, सॉरी 40, अभी तक हमने 40 क्वेश्चन को कर लिया है। फिर बढ़ते हैं 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? हीलियम, नियॉन, रेडॉन, आर्गन। हीलियम, नियॉन, आर्गन है। रेडॉन क्या है? हाँ, जो नोबेल गैस है उसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, रेडॉन नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा। नोबेल गैस के बारे में कौन सा नोबेल गैस नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, परंतु हम इसको कैटेगरी में शामिल नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। बिजली की खपत का बिल, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो ऑप्शन है वाट, वोल्टेज, लोहा, एम्पियर। वॉट और वोल्टेज किसके मापन पर आधारित होता है? केवल एक होगा भाई, वॉट पे। इसका ऑप्शन वॉट पे होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट हम कर देते हैं। इसको हम हाईलाइट कर देंगे और इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में भी रखेंगे। यानी कि 41 इंपॉर्टेंट हम अभी तक हमने आपको करवा दिया और हाईलाइट करके इसको मारेंगे क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 पर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 101 को देखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो भारी धातु को देखेंगे, सबसे भारी धातु इसमें है यूरेनियम। इसको हाईलाइट करते हैं और ऑप्शन को लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभी तक 42वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया है। इस प्रकार से फिजिक्स का हमने बीपीएससी पीटी परीक्षा में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछा गया है अब तक, उनको लगभग हमने कवर करवा दिया है। और हमने हाईलाइट के माध्यम से आपको यह भी बताने का कोशिश किया है कि यह इस बार बीपीएससी पीटी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हमारा यह सीरीज आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे हमारे जो कनेक्टिविटी है उसके माध्यम से, जैसे कि हमारे मोबाइल नंबर है उनके माध्यम से आप हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, उनके ज़रिए हमें आप बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आपसे पुनः अपील है, पुनः दरख्वास्त है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने में हम ला पाएँ। आज का वीडियो बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सार है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, वो आपके सामने में हमने लाया है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आप आज का वीडियो का समापन करते हैं और अगला वीडियो हमारे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में आप लोग के सामने में रहेगा। पुनः अपील आप लोगों से, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो आप लोगों तक आसानी से सुगम तरीके से मिल पाए। थैंक यू फ्रेंड्स।